नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। मैं पहले से ही कार्ड शफल कर चुकी हूँ बिकॉज मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट स्प्रेड कर रही हूँ, तो उसमें 10 कार्ड्स चाहिए हमें। सो टाइम बचाने के लिए जो पहली सिचुएशन है ये है कि आपके कनेक्शन में अभी क्या चल रहा है, मे बी गाइडेंस क्या है, देखते हैं। तो अभी क्या चल रहा है, पहला कार्ड है डेथ कार्ड। डेथ आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में है, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज हो रहा है। हो सकता है कोई चीज़ अभी एंड हुई हो और या कोई नई बिगनिंग हुई हो, पर एक सिग्निफिकेंट चेंज रिलेशनशिप में आया है। थोड़ा इंटेंस हो सकता है, फील हो रहा हो, पर एक तरह से ये कोई चीज़ क्लियर कर रहा है, आपका रास्ता साफ कर रहा है आगे बढ़ने का, किसी नई चीज़ को, नए इमोशन को, एक नई अंडरस्टैंडिंग को आगे आने के लिए। दूसरा कार्ड चैलेंज क्या है यहाँ, चैलेंज है एम्प्रेस। अब एम्प्रेस एनर्जी जो है वो है नर्चरिंग, लविंग एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी है, ग्रोथ की है। तो चैलेंज यहाँ पे है कि इस रिलेशनशिप को एक तरफ से या दोनों तरफ से, हर किसी के लिए अलग होगा, उसको नर्चर नहीं किया जा रहा है। उसमें जो उसको अटेंशन चाहिए उसके फ्लरिश होने के लिए, वो नहीं दी जा रही है। हो सकता है कि एक इमोशनल डेप्थ की तरफ रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है। जो भी जो भी प्यार यहाँ पे है उसको फिर से इस कनेक्शन में डालने की ज़रूरत है। पास्ट आपकी सिचुएशन का है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स एक इमोशनली मैच्योर एनर्जी है। ये एक इमोशनल विजडम रही होगी, बैलेंस रहा होगा, एक इमोशनल डेप्थ रही होगी। आपको ये नहीं लगा होगा कि ये इस इंसान को मतलब इमोशन से कोई मतलब ही नहीं है, ये मेरी परवाह नहीं करते हैं। ये सजेस्ट करता है कि जो फाउंडेशन इस रिलेशनशिप की थी पास्ट में, वो नींव ही एक इमोशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के ऊपर रखी गई थी। जैसे कभी किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोनों में से कि मुझे अकेलापन लग रहा है या मुझे तुम मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उस तरह की एनर्जी है। हो सकता है उससे रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये पास्ट में है। फाउंडेशन क्या है यहाँ पे, एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स लाता है क्लैरिटी और ट्रूथ। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, कुछ क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, एक रियलाइजेशन कहीं पे होने की ज़रूरत है। तो अगर कोई यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे एक इशू है, ये करने की ज़रूरत है। आपका रीसेंट पास्ट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये लॉजिकल डिसीजंस है, ये डिटैचमेंट है, कम्युनिकेशन भी है। तो कहाँ वो किंग ऑफ कप्स जब शुरू हुआ था तो वहाँ पे इतना प्यार है, इमोशंस है, आप एक दूसरे के लिए हर चीज़ दिल से कर रहे हो। यहाँ पे आ गई एक डिटैच्ड एनर्जी अभी रिसेंटली, जहाँ पे एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है बीच में। एक इंसान हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा डिटैच्ड होके डिसीजंस ले रहा हो, या हर चीज़ मतलब लॉजिकल तरीके से करने की कोशिश कर रहा हो, या आपको कोई इशू हो रहा है तो वो हर चीज़ में आपको एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन दे रहा है, मतलब दिल से सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। उस तरह की एनर्जी है। जो नेक्स्ट है नियर फ्यूचर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्जिविटी दिखाता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। एक रिलेशनशिप जब एक बेटर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, ये एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड हो सकती है, उसकी बात कर रहा है। ये एक फैमिली से रिलेटेड कार्ड है। कुछ लोगों के लिए फैमिली इन्फ्लुएंस कर सकती है यहाँ पे, बट शेयर्ड गोल्स आप दोनों के होने की पॉसिबिलिटी है नियर फ्यूचर में। आपको रिप्रेजेंट करता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप जो है एक जैसे यूनिवर्स आपको धक्का मार रहा है कि ये साइकिल तोड़ने की ज़रूरत है, या एक चीज़ें एक तरह से करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप कहीं एक जगह स्टक फील कर रहे हैं शायद,
पर ये है कि जो चीज़ ऊपर जाती है, जैसे व्हील है, व्हील पहिया है, पहिया ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ना हमेशा नीचे रह सकता है ना ऊपर रह सकता है, स्टक तो नहीं रह सकता ना, उसको चलते रहना पड़ेगा। सो जो भी चीज़ अभी थोड़ा सा नीचे है, तकलीफ में है, वो चीज़ें ठीक होंगी। जहाँ पे भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो बेटर होंगी। जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये है जब आपको कोई निगलेक्ट फील हो रहा है, आपको लग रहा है कोई आपकी परवाह नहीं कर रहा है, अबैंडनमेंट फील होती है। हो सकता है किसी और इंसान की वजह से, काम की वजह से, फैमिली की वजह से, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से कहीं कोई निगलेक्ट या आपकी जो आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, और उस वजह से रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। फूल की एनर्जी है होप्स एंड फियर्स की पोजीशन में। होप्स एंड फियर्स, फूल क्या लेके आता है? नई बिगनिंग्स, रिस्क, गो विद द फ्लो एटीट्यूड। तो एक होप है आपको कि एक फ्रेश स्टार्ट होगी, एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, पर एक फियर भी है रिस्क का। ये आपको भी हो सकता है, उस दूसरे इंसान को भी हो सकता है, पर ये आपको ये बोलता है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस पूरी सिचुएशन को और एम्ब्रेस करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। जो आपका डर है वो गलत डिसीजन लेने का है या एक अननोन टेरिटरी में घुसने का है, उसके बिना, रिस्क के बिना तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। सो रिस्क तो लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी के साथ रहने का हो, चाहे किसी को छोड़ने का हो। रिस्क लिए बिना आपको पता नहीं लगेगा कि क्या होगा। फाइनल आउटकम 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स इज कार्ड ऑफ रिकनेक्शन, इमोशनल हीलिंग। एक फाइनल आउटकम पॉइंट करता है किसी तरह का रिकन्सिलिएशन, रिन्यूअल हो सकता है इमोशनल लेवल पर। ये नॉस्टैल्जिया का भी कार्ड है। एक अगर एक जैसे इनोसेंट सी एनर्जी मिसिंग है, हैप्पीनेस मिसिंग है अब आपके कनेक्शन से, उसके वापस आने का भी ये एक तरह से साइन है। ये रिलेशनशिप किसी तरह की हीलिंग, रिकनेक्शन, फिर से वो जो प्यार आप दोनों के बीच में था उसको रीडिस्कवर करने की तरफ भी पॉइंट करता है। सो होप है यहाँ पे कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये एक करंट सिचुएशन का ओवरव्यू था। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए इस समय क्या गाइडेंस है यहाँ पे। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, डेविल। ओवरऑल एनर्जी है वर्ल्ड। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स इज जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी कोई हार्ट एक है, कोई दर्द है, तकलीफ हुई है, उसको एक्नॉलेज करिए, एम्ब्रेस करिए, और उस पर जहाँ पे भी हीलिंग करने की ज़रूरत है वो हील करिए उस चीज़ को। उस पेन ने आपको क्या लेसन दिया है, उस लेसन को समझिए, उस लेसन को अपने पास रखिए। अगर आप उस लेसन को नहीं समझेंगे तो वो फिर से दोहराएगा। इसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लीजिए अपनी लाइफ में, जहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। जजमेंट है कि जहाँ पे भी ये एक अवेकनिंग का कार्ड है, रिलीज़ करने का कार्ड है। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये चोट जहाँ पे भी पहुँची है, दर्द हुआ है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ पुराना छोड़ देने की ज़रूरत है, कोई पुराने पैटर्न, लोग जो भी हैं उनको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी तरह की सेल्फ फॉरगिवनेस की ज़रूरत है या किसी और को मे बी माफ़ करने की ज़रूरत है, उसको इस समय हो जाने दीजिए, बिकॉज़ ये आपकी हीलिंग का प्रोसेस होगा, पार्ट होगा। अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है, उसी से ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और कोई तरीका नहीं है। डेविल, टेम्पटेशन, अटैचमेंट, ये यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्या टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं जिससे आपको ब्रेक फ्री करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपने ही ख्यालों में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं।
तो उसको कंट्रोल को छोड़ देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप एक किसी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक साइकिल, एक सिग्निफिकेंट साइकिल किसी एंड की तरफ आ रहा है। इस होलनेस को एम्ब्रेस करिए, इस जो भी आपने अभी तक अचीव किया है उसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक नए चैप्टर में आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। सो आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, इस सब पे थोड़ा सा फोकस करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। देखिए, आपकी जो वर्थ है वो कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता। अगर उसने आपको हर्ट किया है और आपके साथ जो कुछ भी किया है उसकी वजह से आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसको डिटर्मिन नहीं करने दे सकते कि आपकी क्या वर्थ है। आपको जो रिस्पेक्ट आप खुद को देंगे वही रिस्पेक्ट आपको दूसरों से मिलेगी। जब आपने कुछ गलत नहीं किया है, जब आपने धोखा नहीं दिया है, जब आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कोई कीमत नहीं है। वो एक चीज़ बेशकीमती है जो शायद जिसने धोखा दिया है या जिसने आपका दिल तोड़ा है उसको ये समझ नहीं आ रही है। तो इससे पहले कि आप किसी और को अपना प्यार या एनर्जी दें जिसको शायद वो कीमत ही नहीं है आपके उस सारे एफर्ट की, वो देना बंद कर दीजिए। ये सब अपने आप को दीजिए ताकि आप रेडिएट करें, आप वो अट्रैक्ट करें जो आप करना चाहते हैं। तो किसी और के ऊपर ये सब न्यौछावर करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ऊपर न्यौछावर करें। दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।